नमस्कार। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, जिनकी इच्छा है कि किसी प्रकार से उनको कोई जॉब लग जाए, या फिर अगर कहें दूसरी भाषा में कि तो बहुत सारे ऐसे विधि क्षेत्र के छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने एलएलबी की डिग्री हासिल की है, या जो लॉ परसुइंग स्टूडेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लखनऊ हाई कोर्ट में कहीं पर कोई वैकेंट पोस्ट आए, कहीं कोई वैकेंसी निकले तो वो वहां पर चयनित हो जाएं, उनकी वहां पे जॉब लग जाए। तो उसी क्रम में मैं आपको बताऊं कि मेरे जो अभी प्रीवियस वीडियो हैं उनमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती से संबंधित जानकारी मुझसे मांगी थी। जब मुझे इस बात की जानकारी हुई, जब मैंने खुद जा करके इस बात को आइडेंटिफाई किया इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे कि क्या कोई नोटिफिकेशन, क्या कोई जानकारी आई है, उसके बाद पूरी तरीके से संतुष्ट होने के बाद मैं उसी जानकारी के आधार पर आप लोगों को ये चीज़ बताने आया हूं कि ग्रुप डी के पदों पर भर्ती से रिलेटेड क्या कुछ जानकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई है और उसकी आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से निर्धारित होने वाली है। देखिए, ग्रुप सी के पदों पर जो भर्ती से संबंधित जानकारी थी वो मैंने अपने इस चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर कर दी है। वहां जाकर के आप ये सब देख सकते हैं कि कुल कितने पद हैं, क्या आयु सीमा होने वाली है, फॉर्म कैसे भरना, वो सारी की सारी जो भी जानकारी मैंने आपको दी है। अब आते हैं ग्रुप डी के पदों पर भर्ती से संबंधित जानकारी के बारे में बताने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ग्रुप डी के खाली पदों पर भर्ती से संबंधित जानकारी विस्तार से अपलोड कर दी गई है, जो मैं आपको अभी बताने भी वाला हूं। एक सरल भाषा में, सिंपल भाषा में, नोटिफिकेशन के आधार पर बताने वाला हूं, जिससे कोई भी हेरफेर ना हो और किसी प्रकार की गलत जानकारी आप लोगों के बीच किसी भी प्रकार से न साझा हो पाए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो बोर्ड है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ही इस चयन प्रक्रिया को, इस परीक्षा प्रक्रिया को कंडक्ट कराता है खुद। तो कुल मिलाकर जो भी कुछ है वो मैक्सिमम साफ सुथरा ही आप लोगों के बीच आएगा। तो कुल मिलाकर के जो पद है ग्रुप डी का, उसमें कुल मिलाकर के 1639 पदों पर भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जो योग्यता मांगी गई है ग्रुप डी के लिए, वो 10वीं और 12वीं पास जो अभ्यर्थी हैं, छात्र या छात्रा जिन्होंने 10वीं या 12वीं, मतलब इनमें से दोनों में से 10वीं पास के लिए भी निकली है और 12वीं पास के लिए भी निकली है। थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट होगा, लेकिन 10वीं और 12वीं ये दोनों अगर आप लोगों ने परीक्षाएं उत्तीर्ण कर रखी हैं तो आप लोग इस आवेदन प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। जो वेतनमान होगा, वो जो भी नियमानुसार वेतनमान है उसकी जानकारी भी मैं आप लोगों को आगे चल करके दे दूंगा। वो वेतनमान होगा जो भी कुछ निर्धारित किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन ही होगी, यानी कि जो फॉर्म्स हैं वो मैनुअल नहीं भरे जाएंगे, रिटर्न नहीं भरे जाएंगे, कहीं किसी काउंटर पे, किसी खिड़की पे जमा नहीं होना है। सब कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके ऑनलाइन ही आप लोगों को अपलोड करना है। परीक्षा जो होगी वो रिटर्न एग्जामिनेशन होना है आपका। कुल मिलाकर के कोई भी ऐसा नहीं कि कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं होना है, रिटर्न एग्जामिनेशन होना है। आवेदन शुल्क जो है आपको फॉर्म भरने के लिए वो 800 रुपए रखा गया है सामान्य और ओबीसी वर्ग के बच्चों के लिए, यानी कि जो जनरल और ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राएं हैं, इस ग्रुप डी के पदों पर भर्ती से संबंधित जो आवेदन फॉर्म है उसकी जो शुल्क रखा गया है, फीस रखी गई है, वो है 800 रुपए। जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी से रिलेटेड है उत्तर प्रदेश के, उनको 700 रुपए, और एससी और एसटी कैटेगरी के छात्र छात्राओं के लिए यह शुल्क 600 रुपए रखा गया है। तो इस प्रकार से जो कैटेगरी वाइज छात्र छात्राएं हैं वो इन निर्धारित शुल्कों को जमा करके और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं इस परीक्षा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। जो परीक्षा का पैटर्न होने वाला है वो मैं आप लोगों को बहुत ही समरी में बता दूं कि कुल 100 प्रश्न आएंगे आपके, जो परीक्षा होगी उसमें कुल 100 नंबर का ये प्रश्न पत्र होगा। 90 मिनट की आपको अवधि में इस प्रश्न पत्र को पूरा करना होगा और इस प्रकार से आपको इस परीक्षा प्रक्रिया में भाग लेकर के और चयनित होने का अवसर दिया जा रहा है। जो भी कुछ छोटी मोटी और जानकारी वो मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन के ही आधार पर बता दूं कि इस भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार जो होंगे उनकी जो आयु है, किस आयु से किस आयु
के उम्मीदवार इस फॉर्म को भर सकते हैं उसकी जानकारी दे दूं कि 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच के जो भी छात्र छात्राएं हैं, ये ठीक ठाक आयु सीमा रखी गई है। मतलब जिन लोगों का समय भी थोड़ा बहुत निकल चुका है वो भी इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। 40 साल बहुत होता है, कोई कम नहीं है। तो 18 से 40 साल के बीच आयु होनी चाहिए। जो भी एप्लीकेंट हैं, आवेदक हैं, उनका जन्म 2 जुलाई 1984 से पहले तथा 1 जुलाई 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। यह ध्यान रखना, देखो एक टेक्निकल चीज है। 2 जुलाई 1984 से पहले और 1 जुलाई 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो 18 से 40 के बीच उम्र होनी चाहिए, प्लस 2 जुलाई 1984 से पहले और 1 जुलाई 2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। हाई स्कूल उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अर्दली और चपरासी, चौकीदार और लिफ्टमैन जैसे पदों के लिए जूनियर हाई स्कूल की योग्यता आवश्यक है। जितना सरल करके बता पा रहा हूं उतना सरल करके बता रहा हूं कि जो प्रोसेस है उसके लिए हाई स्कूल पास होना चाहिए। अर्दली या ऑब्लिक चपरासी, यानी कि अर्दली या चपरासी दोनों एक ही चीज है। चौकीदार, लिफ्टमैन जैसे पदों के लिए जूनियर हाई स्कूल की योग्यता आवश्यक है। स्वीपर कम फाशर के पदों के लिए आपको कम से कम 6ठी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो ये कुल मिलाकर के देखिए, एक चीज और बता दूं कि इस ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए आपके पास ये जो मतलब निम्न श्रेणी के जो कर्मचारी होंगे, जो निचले स्तर के कर्मचारी होंगे, उनके लिए ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन के लिए जूनियर हाई स्कूल के साथ साथ, यानी कि इस ग्रुप डी के पदों में ट्यूबवेल ऑपरेटर और इलेक्ट्रीशियन के पदों पर भी जो भर्ती हो रही है उसमें कम से कम जूनियर हाई स्कूल की योग्यता के साथ साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से कम 1 वर्ष का प्रमाण पत्र, यानी कि एक किसी भी, चाहे आप कोई टेक्निकल नॉलेज जो भी कुछ आपके पास हो, कोई भी टेक्निकल हैंड आपके पास हो, उसमें आपको कम से कम 1 वर्ष का वहां से सर्टिफिकेट कि आपने कहीं इलेक्ट्रीशियन के रूप में या ट्यूबवेल ऑपरेटर के रूप में काम किया, तो कम से कम 1 साल का आपके पास सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। जो डॉक्यूमेंट है इन फॉर्म्स को फिल करने के लिए वो नोट कर लीजिए, संभाल के रख लीजिए, बहुत ज्यादा आवश्यक सूचना है। शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, रोजगार पंजीयन होना चाहिए, प्रवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, कैटेगरी आपकी क्या है, आप किस कैटेगरी में आते हैं वो होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, और भी जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो आपके पास होने जरूरी हैं। अब आते हैं वेतनमान पर, यानी कि तनख्वाह क्या होने वाली है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज अभ्यर्थियों के लिए यही है कि भैया पैसा क्या मिलेगा अगर नौकरी लगी तो जो वेतनमान है ग्रुप डी के पदों का वो एज पर नोटिफिकेशन 5200 से 20,200 रुपया ये वेतनमान निर्धारित किया गया है ग्रुप डी के पदों के चयनित अभ्यर्थियों के लिए। अगर नौकरी लग जाती है तो आपको 5200 रुपए से 20,200 रुपए प्रतिमाह का वेतन मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो भी कुछ जानकारियां मेरे पास उपलब्ध हो पाई ग्रुप डी के पदों पर भर्ती से संबंधित, वो मैंने आपको दी। अगर कुछ भी फेरबदल अप एंड डाउन आता है, कोई चीज नई आती है, कोई ऐसी जानकारी आती है जो मुझे आप लोगों को बताने की आवश्यकता प्रतीत होती है, तो मैं उस फ्रेश जानकारी के साथ आप लोगों के बीच नेक्स्ट वीडियो में जरूर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।